नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के रंग में तो रंग गई हैं। आप देखिए, आज सुबह वो हनुमान मंदिर गई थी आशीर्वाद लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि भगवान बजरंग बली ने ही आम आदमी पार्टी की रक्षा की है और आगे भी उनकी सरकार की रक्षा करेंगे। अब आतिशी मार्लेना तो हर तरह से अपने आप को अरविंद केजरीवाल के सांचे में फिट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा खेला कर दिया है। वो सही है कि वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है, एक नया रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है, लेकिन अंदर खाने उनके साथ एक बहुत बड़ा खेला तो खुद अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये जो तस्वीर कल बहुत वायरल हो रही थी, आप भी देखिए, आपने ये तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से आतिशी मार्लेना ने जब कार्यभार संभाला सीएम के तौर पर, तो बगल में एक चमचमाती नई कुर्सी रखी गई थी, और वो आतिशी मार्लेना की कुर्सी से बिल्कुल अलग थी, थोड़ी बड़ी भी थी देखने में। और आतिशी मार्लेना को कहना पड़ा कि भले ही मैं इस कुर्सी पर बैठकर काम करूंगी, लेकिन ये कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की है। जब वो सीएम बनकर आएंगे तो इसी कुर्सी पर बैठेंगे। अब ये खेल कोई अकेले आतिशी ने तो किया नहीं होगा, आम आदमी पार्टी के लोगों का दिमाग लगा होगा कि इस तरह से एक कुर्सी रखी जाए आतिशी के बगल में, ताकि आतिशी मार्लेना जब तक चुनाव नहीं होते तब तक जब वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जीतन राम मांझी की तरह या चंपई सोरेन की तरह बिहेव करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जाग जाए और वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ना हो। तो उनको हमेशा याद रहेगा कि बगल की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल की आत्मा विराजमान है। सुनीता केजरीवाल ये तो कहती थी कि आंखें बंद करें दिल्ली वाले, और अरविंद केजरीवाल भले ईडी की कस्टडी में हो या जेल में हो, वो उनके आसपास आ जाएंगे, लोग उन्हें महसूस कर पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि आतिशी मार्लेना जब जब इस कुर्सी पर बैठकर अपना कामकाज करेंगी तो उनको एहसास रहेगा कि बगल की कुर्सी में अरविंद केजरीवाल की आत्मा बैठी हुई है। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी इस कुर्सी पर बैठ पाएंगे या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है कि वो कभी इस कुर्सी पर बैठे ही ना, और इसमें दिल्ली की जनता की कोई भूमिका नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जब फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तब हो सकता है आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे ना आए, आम आदमी पार्टी हार जाए और इसलिए अरविंद केजरीवाल इस चमचमाती नई कुर्सी पर बैठ ही ना पाए। मैं ये नहीं कह रही हूं। दिल्ली में एक ऐसी जमात है जो मुफ्त खोरी में यकीन करती है, जिनको सिर्फ बिजली मुफ्त में चाहिए, पानी मुफ्त में चाहिए, उनकी महिलाओं को मुफ्त में बसों में यात्रा की सुविधा चाहिए। और अब तो बहुत जल्द जो सेशन होने जा रहा है दिल्ली सरकार का, उसमें 1,000 रुपए 18 साल से ऊपर की उम्र की हर महिला को दिए जाने का ऐलान भी कर दिया जाएगा, और इसी महीने से उनको पहली किश्त मिलनी भी शुरू हो जाएगी। तो मुफ्तखोरों की एक जमात है जिससे अरविंद केजरीवाल को हमेशा फायदा होता रहेगा। अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर राजनेता हैं। उनको पता था कि उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, उनकी पार्टी का कोई कैडर नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा कैडर तैयार किया जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चलते तैयार हुआ। मुफ्तखोरों का एक कैडर तैयार किया उन्होंने, और वो कैडर कभी भी अरविंद केजरीवाल को धोखा नहीं देगा। और फिर अरविंद केजरीवाल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी करते हैं। उनका एक बयान आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरह से उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि वक्फ बोर्ड के साथ तो मैं हर कदम पर खड़ा हूं, वक्फ बोर्ड के पास आने वाले सालों में इतनी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने तो अपने भाषण में जाकिर नाइक की तरह यही तक कह दिया था कि एंटीलिया जो है मुकेश अंबानी का, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, और अगर हमारी सरकार होती महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल की तो उसको गिरा देते। यहां तक ऐलान वो कर चुके हैं। तो उनका वोट बैंक उनको पता है कौन सा है, और वो वोट बैंक उनको कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन यहां पर जिस खबर के आधार पर मैं ये कह रही हूं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल अब कभी दिल्ली की सीएम बने ही ना, वो खबर द संडे गार्जियन में छपी हुई है। संडे गार्जियन में छपी हुई इस खबर के मुताबिक केंद्र सरकार बहुत बड़ा फैसला ले सकती है आने वाले महीनों में। केंद्र सरकार लंदन की तर्ज पर दिल्ली को एक शहर की राजधानी बनाने की योजना बना रही है, जो एक प्रांत है, ना कि एक राज्य।
जैसा कि दिल्ली का स्टेटस 1956 से लेकर 1991 तक रहा है। 1991 में ही दिल्ली को राज्य बनाने का बिल जो था वो संसद में पेश किया गया था और 1993 में पहली बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे जब मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम बने थे। तो 1956 से लेकर 1993 तक जो स्टेटस दिल्ली का था उसी स्टेटस पर वापस दिल्ली को लाने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। अगर द संडे गार्जियन की रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए तो इस बारे में केंद्र सरकार फैसला ले सकती है और ये कोई नया प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इस पर विभिन्न अंतरालों पर विचार किया जाता रहा है। और अब जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठती है तब ये मुद्दा भी सामने आता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बजाय जो राज्य का दर्जा दिया भी गया है उसको ही क्यों ना हटा दिया जाए, क्यों ना पहले वाले हालात को बहाल किया जाए। चाहे शीला दीक्षित सरकार हो या फिर केजरीवाल सरकार हो, यह मांग बार बार उठी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उसके अंडर नहीं आती है दिल्ली की पुलिस। दिल्ली की पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है और यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि दिल्ली राजधानी भी है, दिल्ली देश की राजधानी है। केंद्र सरकार के दफ्तर यहां पर हैं, सारे मंत्रालय यहां पर हैं, सेना के तीनों अंगों के हेडक्वार्टर यहां पर हैं, दुनिया के देशों की एम्बेसीज यहां पर हैं। तो ऐसे में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ये कहा जाता है। लेकिन अब तो दिल्ली को जितना मिला हुआ है, विधानसभा मिली हुई है सीमित शक्तियों के साथ, उस पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली पहले एक राज्य थी, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे अपना राज्य का दर्जा खोना पड़ा था। उसके बाद जनसंघ, जो बाद में बीजेपी बनी, उसने राज्य के दर्जे के लिए बाकायदा एक अभियान चलाया। इसी के चलते बाल कृष्ण कमेटी का गठन किया गया था और उसी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने मई 1990 में संसद में एक बिल पेश किया। इसका मकसद दिल्ली को राज्य का दर्जा देना था। साल 1991 में दिल्ली को राज्य का दर्जा तो मिल गया और 1993 के विधानसभा चुनाव में मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दिल्ली विधानसभा को सिर्फ सांकेतिक शक्तियां मिली, यानी कि राज्य का दर्जा तो मिला लेकिन आधा अधूरा। और अब उस आधे अधूरे पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल दिल्ली सेवा विधेयक का कानून बनाकर केंद्र सरकार ने दिल्ली के एलजी को ज्यादा अधिकार दे दिए थे, ऐसे अधिकार दिए थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये राज्य सरकार के अधिकारों में कहीं ना कहीं दखलंदाजी है। जिस तरीके से दिल्ली सेवा विधेयक लाया गया था, आपको याद होगा, बहुत हो हल्ला मचा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और तब भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जो विधानसभा है, चुनी हुई सरकार है, उसके अधिकारों में खलल डालने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन शायद दिल्ली सेवा विधेयक इस तरफ एक बड़ा इशारा था कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में जो राज्य का दर्जा है उसको खत्म कर सकती है। और फिर बहुत दूर की बात नहीं है, अभी सितंबर महीने में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में अथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकते हैं। इसके अलावा वो इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकते हैं। इससे पहले ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। तो यानी कि जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय ने इसी महीने की 3 तारीख को देर रात जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। जो शक्तियां पहले, जो अधिकार पहले दिल्ली की सरकार के पास थे, वो अधिकार एलजी को दे दिए गए। और इस नोटिफिकेशन को जारी करने के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया था कि यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत लिया गया है। लेकिन ये इस बात की तरफ एक बड़ा इशारा है कि अगर एलजी की शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं, दिल्ली की सरकार की शक्तियां उनसे छीनकर एलजी को दी जा रही हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में सारी की सारी शक्तियां एलजी को दे दी जाए। अरविंद केजरीवाल सरकार जो ये मानकर बैठी हुई है कि दिल्ली में वो फिर से चुनकर आएंगे, फिर से वो आतिशी मार लेना कि बगल वाली कुर्सी में बैठेंगे, तो ये सारे सपने धरे के धरे रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, शराब घोटाले में
उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ने चार्जशीट फाइल कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान ले लिया है। किसी भी वक्त ट्रायल शुरू हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने निकले हैं दिल्ली की जनता से। यही सर्टिफिकेट लोकसभा चुनाव में भी मांगा था। अभी वो हरियाणा के लाल बने घूम रहे हैं। हरियाणा में जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्योंकि 90 सीटों पर तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं हरियाणा में। और जब से आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया गया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवा दीजिए, नवंबर में चुनाव करवा दीजिए। कितनी जल्दी है इस वक्त अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठने की। और आतिशी की बगल में जो कुर्सी खाली रखी गई है, वो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से कितना लगाव है, कितना लालच है। लेकिन दिलचस्प यह है कि अगर दिल्ली में एक महानगरीय राजनीतिक परिषद बना दी जाती है, तो फिर आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दुकान का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 साल से दिल्ली के सीएम थे। मजबूरी में उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी। उनकी राजनीति तो दिल्ली से ही शुरू हुई। शीला दीक्षित को कोस कोस कर, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, कांग्रेस की वोट बैंक को छीनकर, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके, मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए। और अगर दिल्ली में विधानसभा ही नहीं रहती है, केंद्र सरकार कोई ऐसा फैसला कर लेती है कि विधानसभा को हटा दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, 1991 के पहले वाले हालात बहाल कर दिए जाएंगे, तो केजरीवाल की राजनीति की दुकान का क्या होगा। अभी तो उनकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है। पंजाब तो पूर्ण राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। तो केजरीवाल की राजनीति खटाई में पड़ने वाली है। अगर मोदी सरकार इस कदम को आगे बढ़ाती है, यानी कि एक महानगरीय राजनीतिक परिषद लाकर दिल्ली में विधानसभा को खत्म कर सकती है, तो इसका आम आदमी पार्टी की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल को अपने कानूनी मामलों से कहीं ज्यादा चिंता इस बात की करने की जरूरत है। केजरीवाल को ये जानने समझने की जरूरत है कि वो जो मंसूबा पालकर बैठे हैं कि फरवरी 2025 से उनकी सीएम की कुर्सी पर वापसी होने वाली है, शीश महल उनके हाथ से कभी नहीं जाएगा, तो उस सपने पर ग्रहण लगने वाला है। उस सपने पर मोदी सरकार पानी फेरने वाली है। जिस तरह से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, जिस तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली में केजरीवाल सरकार चली है, दर्जन भर से ज्यादा घोटाले उनके नाम पर है। हर मुद्दे पर वो केंद्र सरकार के खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री ही कभी सत्याग्रह पर बैठ जाते हैं, कभी अनशन पर बैठ जाते हैं। ये सारी चीजें एक राजधानी के लिए, देश की राजधानी के लिए सही तस्वीर पेश नहीं करती है। तो ऐसे में हो सकता है केंद्र सरकार आने वाले दिनों में इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये जोरदार झटका होगा, क्योंकि फिर वो राजनीति कहां जाकर करेंगे, कहां जाकर किस राज्य के सीएम बनने की कोशिश करेंगे। और इसके आसार इसलिए ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं, वो किसी ना किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।